नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का आज तीसरा चरण था और 31 सीटों पर हुए चुनाव के बीच में भाजपा और टीएमसी को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ा। वहीं आज के इस तीसरे चरण के चुनाव में कई जगह पर बमबारी से लगाकर हिंसा और ईवीएम घोटाले की लगाकर कई बड़ी खबरें भी सामने आई थी। जिस प्रकार से सुबह सुबह जो बड़ी अपडेट सामने मिल रही थी तीसरे चरण को लेकर, तो वहीं भाजपा और टीएमसी के बीच में पहले रुझान के बाद में लगातार खींचातानी देखने को भी मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, आज जब इस वीडियो के अंदर 7 अप्रैल के महाचुनावी ओपिनियन पोल फलोदी सट्टा बाजार और एबीपी न्यूज़ का सामने आया है, उसके बाद तीसरे चरण के फाइनल रुझान के तौर पर आज 294 सीटों के महामुकाबले पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक एक सीट के बारे में, जहां करीब आपको बता दें कि 3 चरणों की 91 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जहां पिछले 2 चुनाव संपन्न हुए उसके अंदर भी ऐसी ही खबरें देखने को मिली थी। लेकिन जो तीसरे चरण के आज चुनाव हुए थे, इन चुनाव के अंदर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां तेज देखने को मिली थी, क्योंकि सुबह सुबह ही टीएमसी के नेता के घर पर ईवीएम मशीनें मिलने के बाद हड़कंप मच चुका था, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी के नेता आमने सामने हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, जो ओपिनियन पोल महासर्वे जारी हुआ है फलोदी सट्टा बाजार और एबीपी न्यूज़ का, एक एक सीट के बारे में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी महासर्वे की रिपोर्ट पर। दक्षिणी 24 परगना की 31 सीटों पर भाजपा को 18 सीटें हैं तो टीएमसी को 10 है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस को एक एक सीट मिल रही है तीसरे चरण के बाद में। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों जो भाजपा के खाते में सीधी पूरी की पूरी सीटें जा रही है, टीएमसी को बड़ा झटका लग रहा है। वहीं कूच बिहार की 8 सीटों पर भी बीजेपी पार्टी ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। पिछले चुनाव के अंदर भाजपा को यहां पर 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 8 सीटें मिल रही है। वहीं कोलकाता जिले की 11 सीटों पर टीएमसी को 2 सीटें हैं और बीजेपी को 7 हैं। कम्युनिस्ट और कांग्रेस को एक एक सीट मिल रही है चुनावी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। जलपाईगुड़ी की 8 सीटें भाजपा के खाते में जारी है। वहाँ पर भी टीएमसी को बड़ा झटका लग रहा है और इसी वजह से ममता दीदी बौखलाई हुई नजर आ रही है। दार्जिलिंग जिले की 5 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। टीएमसी को दार्जिलिंग पर भी बड़ा झटका लग रहा है तीसरे चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद में। और आज के माह ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार नदिया जिले के अंदर भाजपा को झटका लग रहा है, जहां 5 सीटें मिल रही है और टीएमसी को 10 है। पिछले चुनाव में भाजपा को यहां पर 0 सीटें मिली थी। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों में बीजेपी को 10 सीटें हैं, कम्युनिस्ट को 1 सीट मिल रही है और टीएमसी को 4 सीटें मिल रही है चुनावी महासर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। पुरुलिया की 9 सीटों में टीएमसी को 8 सीटें, भाजपा को 1 सीट मिल रही है। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें हैं, टीएमसी को 6 सीटें हैं और भारतीय कम्युनिस्ट को 1 सीट मिलता हुआ आंकड़ा नजर आ रहा है। वही दोस्तों, बांकुड़ा जिले की 13 सीटों में बीजेपी को 9 सीटें हैं, टीएमसी को 2 है, कम्युनिस्ट को 1 और कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर का महामुकाबला देखने को मिल रहा है। मालदा की 12 सीटों में बीजेपी 8 सीटें, टीएमसी को 3 है, कम्युनिस्ट को 1 सीट मिल रही है। वही दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में, जहां टीएमसी ने अपना दबदबा फिर कायम कर लिया है। 19 सीटें मिल रही है, भाजपा को 1 है, कम्युनिस्ट को भी 1, कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रही है। वही दोस्तों, वर्धमान जिले की 16 सीटों में भाजपा को 11 है, टीएमसी को 4 है और कम्युनिस्ट को 1 है। 201 सीटों के महासर्वे में बीजेपी 120 सीटें मिल रही है, टीएमसी को 68 सीटें मिल रही है। हावड़ा की 17 सीटों में आज के चुनाव भी थे और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिल रही है और टीएमसी को 2 सीटें मिल रही है तीसरे चरण के बाद में। 293 सीटों के महा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार हुगली की 18 सीटों में बीजेपी को 14 सीटें, टीएमसी को 3 सीटें। 236 सीटों पर भाजपा 150 पर पहुंच चुकी है, टीएमसी 73 पर है, सीपीआईएम 8 सीटें। पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें मिलने का सर्वे सुबह सुबह जारी हो चुका है फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट के अनुसार। दक्षिणी दिनाजपुर जिले की 6 सीटों में बीजेपी को 3 सीटें और टीएमसी को भी 3 सीटें मिल रही है। कलिम्पोज की 1 सीट भाजपा के खाते में जा रही है, जहां पिछली बार टीएमसी को सीट मिली थी।
वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं झारग्राम जिले की 4 सीटें जो भाजपा के खाते में जारी है। यहाँ पर 246 सीटों पर बीजेपी 164 पर है और टीएमसी 78 पर है। अलीपुरद्वार की 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें मिल रही है। कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल के चुनावी महासर्वे में। उत्तरी 24 परगना की 33 सीटों पर बीजेपी को 19 सीटें, टीएमसी को 11 सीटें मिल रही है। 293 सीटों में भाजपा 186 है, टीएमसी को 91, सीपीआईएम 9, कांग्रेस को 6 है, अदर को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार ममता दीदी की इस बार राजनीति मुस्लिम क्षेत्र की असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी ऐलान के बाद फंसती हुई नजर आ रही है। ममता दीदी की राजनीति पर बवाल मचा चुके सीएम योगी आदित्यनाथ फिर कल चौथे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार करने पर मैदान के अंदर उतर रही है और सुबह सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की बंगाल के अंदर रैली है और इस चौथे चरण की रैली से पहले तहलका मचाने वाला सर्वे भी लगातार सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों तीसरे चरण का जो महा सर्वे ओपिनियन पोल करीब 80% मतदान हुए हैं तीसरे चरण के अंदर, जो पिछले 2 चरणों के अंदर हुए उसी के मुताबिक ताबड़तोड़ चुनाव हो रही है। लेकिन पिछले 2 चुनाव से बढ़कर इस बार उत्तरी 24 परगना की क्षेत्र के 16 सीटों के ऊपर चुनाव में करीब 200 नई कंपनियां तैनात की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो वहीं ईवीएम की मशीनें वो भी तीसरे चरण के चुनाव के अंदर प्रयोग में होने वाली मशीनें जहां टीएमसी के नेता के घर पर पाई गई थी, करीब 20-25 मशीनें पाई गई थी। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा रहा। तो वहीं अंतिम दौर के रुझान के दौर पर टीएमसी की सांसद ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि उनको बीजेपी के गुंडों के द्वारा चुनाव इलेक्शन वोटिंग देने से रोका गया और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश भी की गई। तो वहीं ममता दीदी का अब खुलकर बयान सामने आ चुका है और दीदी ने जिस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई कंपनियों पर सवाल उठाए कि दीदी के अब अंतिम समय के दौर में दीदी लगातार बड़े बड़े दाव खेल रही है। लेकिन दीदी की राजनीति इस बार मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के करीब 150 सीटों पर फंसती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनावी ऐलान कर दिया है तीसरे चरण के चुनाव के बाद में। बंगाल दोस्तों एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर और अभी 5 चरणों के अंदर चुनाव होंगे। अन्य 4 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। असम, तमिलनाडु, केरला के चुनाव संपन्न होने के बाद में अब एक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर और 5 चरणों के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव के 5 सीटों जिस प्रकार से चुनाव होंगे, क्योंकि 91 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 200 सीटों पर चुनाव होने वाले और ये 200 सीटें लगातार काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाने वाली रहेगी, जहां ममता दीदी की हवा और हेकड़ी दोनों निकाल कर रख देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भी ट्वीट करके ममता दीदी की वाट लगाकर रख दी थी। वही दोस्तों हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि अगर आपका भी तीसरे चरण के चुनाव में अगर वोट पड़ा है अपने मतदान बूथ पर तो आपने किस पार्टी की और अपना रुख बताया है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये भी ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की हवा तेज चल रही है कि इस बार बंगाल के चुनाव में भाजपा पार्टी पहली बार सत्ता के अंदर लौटेगी या फिर टीएमसी तीसरी बार बंगाल की जनता को लूटने पर हैट्रिक लगाएगी ममता दीदी। क्योंकि दीदी के जिस प्रकार से चुनावी दोस्तों ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, चाहे एबीपी न्यूज़ के ओपिनियन पोल की बात करें या फिर सी वोटर या जी न्यूज़ या फिर आज तक के सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल साफ इशारा कर रही है 294 सीटों पर इस बार 180 सीटों से छूकर 195 सीटों का आकलन बीजेपी पार्टी छू सकती है। महा ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल एबीपी न्यूज़ और आज तक के सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों रही बात अब टीएमसी और बीजेपी के महामुकाबले की कड़ी टक्कर की, तो लगातार खींचातानी देखने को मिल रही है। जो पिछले 2 चरणों के अंदर चुनाव हुए वैसा ही चुनाव तीसरे चरण का भी रहा, जहां आरोप प्रत्यारोप से लगाकर बीजेपी पार्टी टीएमसी पार्टी पर आरोप लगाए तो वहीं टीएमसी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए। लेकिन दोस्तों राष्ट्रवादी ताकत और राष्ट्रवादी देश हित के लिए बीजेपी के साथ में खड़ा होना बंगाल की जनता का सर्वमान्य मत बन चुका है। क्योंकि जिस प्रकार बंगाल की जनता को
टीएमसी पार्टी ने केंद्र सरकार से आने वाली योजना और बीजेपी पार्टी से लगाकर अंधविश्वास के अंदर रखा है, उनका अब खात्मा करना और सुपड़ा साफ करने का समय आ चुका है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि चुनाव शुरू होने से पहले और तारीखों के ऐलान से पहले ही टीएमसी के कई बड़े नेता और सांसद पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन भी थाम चुके थे और तीसरे चरण के करीब 12 घंटे पहले 3000 परिवारों ने टीएमसी पार्टी को छोड़ बीजेपी का भी दामन थाम लिया था। जो ममता दीदी के लिए तीसरे चरण के चुनाव से पहले ये बड़ा झटका दिया गया था और उसके बाद में ममता दीदी के जिला अध्यक्ष के द्वारा भी इस्तीफा देकर हजारों कार्यकर्ता टीएमसी के छोड़कर बीजेपी के अंदर शामिल हो गए थे, जहां पर भी दीदी बौखलाई हुई नजर आ रही थी। वही असुद्दीन ओवैसी के चुनावी ऐलान के बाद में दीदी फिर बौखला गई है और इसी वजह से अब उन्होंने बीजेपी पार्टी का थर्ड फ्रंट असुद्दीन ओवैसी को बताना शुरू कर दिया है। बीजेपी पार्टी ने भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए बयान दिया कि ममता दीदी के पास में अब कोई मुद्दा या मोटिव नहीं रहा है, जिसकी वजह से दीदी अब तरह तरह की बयानबाजी कर रही है और ये खबर भी सामने आ रही है कि दीदी इन अगले 5 चरणों के चुनाव में अन्य सीट्स पर चुनाव लड़ने का जल्द ऐलान कर सकती है, क्योंकि नंदीग्राम की सीट पर सुवेंदु अधिकारी ममता दीदी को करीब 70 से 73 हज़ार वोटों से हरा रही है, जो सर्वे ने बड़े चौंकाने वाले आंकड़े जारी कर दिए तीसरे चरण के फाइनल रुझान के मुताबिक। वही दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे नए चैनल पर मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।